राज्य सरकार के द्वारा और विशेषकर महागठबंधन की सरकार विगत 5 वर्षों में कई एक नई नई योजना और बेहतरीन योजना को लागू किया गया राज्य सरकार के द्वारा और निचले तबके के लोगों को इसका लाभ हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैया योजना वगैरह है, आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे कई एक योजना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में मैया सम्मेलन का आयोजन 22 सितंबर को ITI के समीप बाजरा जतरा मैदान में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा से महिलाओं का, एक विधानसभा से तकरीबन 1000 महिलाएं आएंगी। वो विधानसभा है लातेहार, मनिका, लोहरदगा, गुमला, बिशुनपुर, सिसई, कोलेबिरा, सिमडेगा, खूंटी, तोरपा, मांडर, काके, रांची, हटिया, कोडरमा, खिजरी, ये तमाम जगह से की महिलाएं यहाँ पर उस सम्मेलन में उपस्थित होंगी। और विशेष रूप से उस मैया सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय ST SC OBC माइनॉरिटी के चेयरमैन के राजू साहब विशेष रूप से उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इसके साथ महिला के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता डिसूजा भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो प्रदेश के महिला अध्यक्ष के साथ साथ हमारा प्रदेश अध्यक्ष CLP के अलावा हमारे जितने भी प्रदेश के नेता हैं सभी लोगों को उस पर आमंत्रित किया गया। उस मैया सम्मेलन में हमारे 2 विशेष रूप से 3 लोग प्रभारी, तो हमारा गुलाम मदनी तो रहेंगे, के राजू रहेंगे और नेता डिसूजा भी वहाँ पर, इसके लिए सहमति मिल चुकी है। इस मैया सम्मेलन के माध्यम से हम महिला को आने वाले चुनाव के लिए हम एक तरफ से चुनाव का आगाज करेंगे करके, और महिलाओं को जो उनको विशेष रूप से काम भी कर रही हमारे पार्टी से महिलाएं लोग, वैसे कई एक विधानसभा महिला उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। और साथ साथ में हम महिलाओं को और उनको ऊर्जा दे करके, चूँकि चुनाव है, चुनाव का मैदान में भेजने के लिए हम लोग ये मैया सम्मेलन कर रहे हैं। और मैया सम्मेलन के माध्यम से जो योजना गवर्नमेंट का, सरकार महागठबंधन सरकार की योजना है, उन योजनाओं को ले करके हम गांव तक जाएं। हालांकि गांव तक में है बातें, लेकिन इस सब चीज़ को लेकर के जाएं और सरकार की उपलब्धि को बताने का काम करें। बंधुदा, कल देश के प्रधानमंत्री हैं और हम कांग्रेस और RJD को दुश्मन बताया। देखिए, ये हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको लगता है इसके बारे में अलग से पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा हम अलग से ही पूछ रहे हैं आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और CLP और अध्यक्ष जी को पूछ लीजिएगा। आप कार्यकारी अध्यक्ष। नहीं, ठीक है, हम बता रहे हैं। पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री हैं, आप आए जनाब यहाँ पर, बड़ी बड़ी आदिवासियों की बात करते हैं। आप 5वीं अनुसूची पर तो कुछ बोलते नहीं हैं। इतना बड़ा ज्वलंत इशू सरना कोड पर भी आप नहीं बोलते हैं पूरा। हमारे जो पूर्व हो गए मुख्यमंत्री चंपाई दास, सरना कोड के बारे में बोलते बोलते वो थकते नहीं थे। 5वीं अनुसूची जैसे मामले को इन्हीं कहते हैं। फॉरेस्ट एक्ट के संबंध में आपने नहीं कहा पूरा, और आप कहते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आपके RJD को। प्रधानमंत्री जी, झारखंड प्रदेश है, आप नाक रगड़ लीजिए, यहाँ आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप जितने भी लोगों को उतार दीजिए, अभी तो आप कम उतारे हैं, अभी थोड़ा दिन के बाद बहुत सारे लोग को उतारा जाएगा। क्योंकि आप क्यों यहाँ पर आप लगे हुए हैं, ये पूरी राज्य की जनता जानती है। ये खनिज संपदा को लूटने का यहाँ पर आप लूटने के लिए यहाँ पर आप लगे हुए हैं। यहाँ पर
इसीलिए प्रधानमंत्री जी का बात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आप देखे होंगे पूरी सभा में कैसे कैसे लोग उस सभा में थे। आदिवासियों की संख्या कितनी थी आपको पता चल जाता है पर देखने के बाद ही। और आदिवासी जानता है अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा भला नहीं होने वाला है, विशेषकर हमारे इस प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आपने जो वहाँ पर आपने किया है, उड़ीसा में किया है, जिस तरह से तांडव कर किए हुए हैं वहाँ पर, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आपको लोगों को बेदखल कर रहे हैं जंगल से, ये तमाम चीज़ें लोग समझ रहे हैं और वहाँ के लोग भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो झारखंड के लोग तो इस मामले में काफ़ी जागरूकता है उनमें, इसलिए कुछ लॉलीपॉप या कुछ बोल करके नहीं कर सकते। जितनी योजना महागठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया आज तक इतना योजना नहीं किया। हाँ, कुछ पॉलिसी निर्णय में चुके जितना आप तो डे वन से इस सरकार को अस्थिर करने के लिए लगे थे और वो अस्थिरता में भी सरकार जिस तरह से काम की ये इसका उनको पच नहीं रहा बता रहे। और आप बताइए ऐसा हल्की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रधानमंत्री हम लोग तो कुछ नहीं, फिर भी अब मैया योजना में भी कमीशन चल रहा है बोल रहा है बता रहे हैं। बताइए इस तरह की बात कहते हैं और आपका क्या है नहीं है उसको आप खुद समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। 2 महीना के बाद दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। जेएमएम के अंदर घुसपैठ हुआ है, कई सारी बातें मन से बहुत सारी बात बोल दिए पूरा, और हमको लगता है कि थोड़े दिन के बाद हम लोग उगलना शुरू करेंगे। अभी वेट कीजिए। लेकिन कितना हल्की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। और सिर्फ आप देखें पूरा कि इस सरकार को बेहतर कर, लेकिन जब से बनी है अस्थिर करते करते लास्ट तक नहीं छोड़ रहा है पूरा बता रहे हैं। अभी आपका हेमंता विश्वास आता है, उस दिन तो बोला हेमंता विश्वास बोला क्या कि नहीं बंधु तरीके से मेरा बात नहीं हुआ है। गाय का पुछरी पकड़ करके कसम खाइएगा गाय माता का कि नहीं बात किए थे, हमको तो केस ख़त्म कर देंगे, आपका केस ख़त्म करवा देंगे तुरंत बोला था। गाय का पुछ पकड़ के बोले तो झूठ बोलता है, बंधु तरीके से बात किया है कि नहीं किया पूछिए ना। बंधु से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, बेटी से मुलाकात हमसे मुलाकात कभी हुई नहीं है, बात हुई कि नहीं। इसे तो बोला मैं कि गाय का पूछी पकड़ ले और बोले माँ गाय माँ का कसम खा के बोले कि हमने बात नहीं किया उसे। इतना दम है उस पर, तो मेरा केस खत्म होने की बात कह रहा था वो। कौन था? समझ रहे हैं ना, उसको बोलिए ना आप पकड़ के कीजिए। इतना बहुत बड़ा करता है। वो तो बोलते हैं कांग्रेस जन कितना विधायक संपर्क में है, सब टूटेगा। वो तो सब पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। उसको हम जो बात बोल रहे हैं उसी को बोले ना, तो बोल रहे थे पूरा केस खत्म हो जाएगा, केस नंबर भेजिए, पूछिएगा ना। आपको बोलता है कि गाय माँ का पुछरी पकड़ के कसम खाइए। हेमंत विश्वास बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं पूरा, लगता है कि देश जहान का सबसे बड़ा विद्वान और ईमानदार आप हो, सबसे बड़ा देशभक्त आप हो। ठीक है। अरे 28 को संपर्क में रहने दीजिए ना, उसे क्या मतलब, वो क्या बोलेगा। पहले पुछरी पकड़ने बोलिए ना उसको। 1800 एकड़ के करीब झारखंड में ऐसी जमीनें हैं जिनका जो है खरीद बिक्री गलत कागजात के आधार पर हुआ है और 3 करोड़ से ज़्यादा का जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है। आप कई बार ये सब सवाल उठाते रहे और इस वक्त जो आरोप लगे हैं उसमें सेना की जमीन से लेकर बड़े नेताओं के जो है उसमें संलिप्तता की भी बात आई है। देखिए, जमीन से रिलेटेड मामले में सरकार को मैंने एक तरफ से कहा जाए कि इसे बदनामी होती है, इसलिए सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे संलिप्तता किसी का भी हो, जिस किसी पार्टी का हो, जिस किसी बड़े से बड़े नेता पदाधिकारी हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई सरकार है, सरकार में इस तरह की बातों से सरकार की बदनामी होती है। इसलिए सरकार को बिना हिचक लिए किए हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई कैसे होगी जब आपके विरोधी इसमें
नाम आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक सेना वाली जमीन में उनका नाम आ गया, कार्रवाई करेगा कौन? 3000 करोड़ का यही नहीं है? नहीं नहीं, आपको मैं कार्रवाई करने के बारे में मैं कह रहा हूँ कि सरकार को खुद ब जिस किसी का भी हो, सरकार है, सरकार को उस पर जांच वगैरह करने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। ताकि क्या होगा कि आप जिस पर भी आ रहा है बात, वो भी उसके लिए तो दोषी है ना, जिस किसी के लिए भी किसी पर। और अगर आप में बात नहीं आ रही तो साँच को आँच क्या है, साँच को आँच क्या है, इस पर करनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो। और इसमें तो आपके भारतीय जनता पार्टी बढ़िया से लपेट में आ जाएंगे पूरा इस तरह के। इसको तो मैं तो लगातार इसको बोल रहा हूँ उसको, लेकिन फिर भी इसको पार्टी और नेता से भी हट के भाई किसी की भी संलिप्तता हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साँच को आज क्या है। कल मोदी जी आए हुए थे, वो मन से कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कांग्रेस की भूत चली गई है, भ्रष्टाचार अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करने लगी, इस वजह से कांग्रेस। अभी उसको छोड़ दीजिए, उसको CLP भी हैं, अध्यक्ष जी भी, उनको पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला डाइल्यूट हो